के पाल जी हैं, अब लखनऊ के ही हैं, तो इसलिए हम लोग ने को भी बहुत आपके ऊपर गर्व है कि हम लोग को भी आप ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे कि हमारा इस पुनीत कार्य में हम लोग का भी योगदान होता है। हमारे बीच में अमरपाल जी भी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रदेश देश के अपने ज़िले के सचिव हैं, लखनऊ ज़िले के। हमारे श्री राम जी संरक्षक हैं इस राष्ट्रोदय पार्टी के, और 3-4 लोग यहाँ पर अभी लखनऊ के हैं। तो अभी हमारे संदेश भी देंगे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा है कि राष्ट्र में सबसे बड़ा विश्व का जो ऐतिहासिक रचने जा रही जो राष्ट्रोदय पार्टी पूरे प्रदेश में तो है ही है, और पूरे राजस्थान या मध्य प्रदेश और सभी प्रदेशों में हमारा वर्चस्व बढ़ने लगा है, कारवां चलने लगा है। एमपी में अब की चुनाव भी लड़ेंगे हमारे साथी भाई, और राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साथियों, ये है कि प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो भागीदारी की बात हो रही है, भाजपा ने आज तक नहीं दिया हमारे समाज को या पिछड़े या दलितों को। खाली एक ढकोसला बनाती है कि चलती है कि नहीं सबका सम्मान, सबका विकास कर रही है, समानता का, लेकिन इसमें कुछ नहीं। एक जाति का एक मंत्री बना करके और उसको दिखा करके कि नहीं इनका वोट मुझे चाहिए, बाकी देना कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे सभी से लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल में जो हमारी बात आप पहुंचा रहे हैं, साथियों मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बाबूजी भी 2 शब्द बोलेंगे। रघुनंदन पाल जी हैं, गाजियाबाद से रघुनंदन पाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ हैं हम लोग के। आपका मार्गदर्शन पूरे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा ये जो चैनल जो आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पदाधिकारियों को साथ लेकर के जो अब इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए आप जो संदेश बाहर भेज रहे हैं जनता के बीच, जो आपके द्वारा संदेश जा रहा है राष्ट्रीय उदय पार्टी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं गाजियाबाद से चलकर आया और 2-3 प्रोग्रामों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी रहा। मुझे जब जा कर के देखा गया कि समाज की इतनी बड़ी भीड़, सबसे पहले मैंने लखनऊ में ही मिला था और लखनऊ में ही मैंने भीड़ देखी। उस दिन भी बारिश का ही समय था। जब भी हमारा समाज का कोई ऐसा बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय उदय पार्टी ने किया है, तभी भगवान शिव की भी ऐसी महिमा रही है कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है बारिश के फूल बरसा। इससे मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय उदय पार्टी ने जो अभी जन्म लिया है, अभी चल रही है रैंक की हुई 5 साल हैं, मात्र 5 साल हुए जो चल रही है, इससे समाज में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, और यूट्यूब पे जो लोग डाल रहे हैं उसके माध्यम से समाज के लोग पढ़ रहे हैं, और बड़ा उत्साह है समाज में कि ये राष्ट्रीय उदय पार्टी कुछ इस समाज के लिए करके दिखाएगी। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन में सोच रखा है वो पूरा करेंगे। वैसे मैं यहाँ ये नहीं कह सकता, समाज के लोगों ने पार्टियां तो बहुत बनाई, लेकिन समाज को सिवाय धोखा देने के और कोई काम नहीं किया। बाबूराम जी पाल ने जो ये कसम खाई है और बिल्कुल घर बार छोड़ करके समाज के बीच पैदल जा करके, गाड़ी मिले ना मिले पैदल भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। इससे ये साबित होता है कि समाज के लिए एक उनके मन में उमंग है, वो अपना शरीर इस समाज के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं शरीर से। और जो हमारे प्रभारी जी
बराबर उनके साथ चल रहे हैं। पीछे अभी मुजफ्फरनगर में भी बहुत तगड़ी मीटिंग थी, उसमें मैं भी नहीं पहुंच पाया, मुझे बुलवाया गया था, लेकिन हमारे प्रभारी जी वहाँ पहुँचे और उनके पहुँचने पे मुजफ्फरनगर ज़िले में और लगा हुआ मेरठ ज़िला, दोनों ज़िलों में इतना उत्साह हुआ। मैं जैसे भी कभी कभी जाता हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक होने के नाते कहीं ना कहीं हर इतवार तो मेरा कोई खाली ही नहीं है। जाता हूँ तो जैसे ही मेरे कहने से पहले, मेरे प्रचार करने से पहले लोग अपने आप में ही राष्ट्रीय उदय पार्टी का नाम रखते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत बड़ा संदेश पार्टी का जा रहा है और ये पार्टी इस समाज के लिए कुछ कर दिखाएगी। जैसा अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी बता रहे थे, समाज के नेता हुए लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया, समाज को बरगलाने का काम किया, समाज से वोट दिलवाने का काम किया, लेकिन निजी समाज के लिए कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज जो है संतुष्ट हो। मैं आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े जय राष्ट्रीय उदय पार्टी, जय राष्ट्र। आइए हमारे सचिव जी हैं, जिला सचिव, यहाँ आ जाइए। सब लोग धन्यवाद बोल दिए अरे खड़े हो जाइए, धन्यवाद बोल दीजिए वो हमारे सभी को, है ना। इसी तरह से बोलेंगे आप भी, सबको बुलवाना है भाई हमारे बीच में देखिए अमरपाल जी हैं और बहुत हमारे केंद्रीय सर जो आपके पोस्टल डिपार्टमेंट से आपने अवकाश प्राप्त किया और आप जय गुरुदेव जी से भी जुड़े हुए हैं, तो हमेशा घर से बाहर भी निकलते रहते हैं, 5-5 दिन मथुरा में रह के आते हैं। तो अपना थोड़ा सा हमारा चाहते हैं इस जो भी अनुभव किया आपने उसका थोड़ा 2 शब्दों में आप बोल देंगे। फिर हमारे कवि जी हैं, कुछ कविता के द्वारा आपके प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। राष्ट्र उदय पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोग्राम वाराणसी में हुआ है और बरसात भी इतनी विकट हो रही थी, फिर भी आदमी इतना जुटा रहा, वहाँ पे कोई हिला नहीं। अपने अपने मंच पे जो है और कुर्सियाँ पड़ी थी, सब कुछ था, इतनी व्यवस्था थी कि वहाँ रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। भाई हम लोग भी वहाँ तक पहुँच गए मगर पूरा उसका आनंद आनंद नहीं मिल पाया हम आइए लोगों को। हमारे कवि जी हैं, अब हम कवि जी से भी कविता के माध्यम से हम लोग का उत्साहवर्धन कर देंगे। सबको नमस्कार। और हमारे पावर टाइम्स और जय जगत फाउंडेशन के फाउंडर माननीय प्रदीप जी पाल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज आकर के यहाँ पर अपना एक इंटरव्यू लेकर के और हमारे संदेश को, हमारी पार्टी के संदेश को पूरे जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी ने और हमारे प्रभारी जी उत्तर प्रदेश राम आचार्य जी ने, के पाल जी ने, भाई रघुनंदन जी ने और अमरपाल जी ने जो वक्तव्य दिया, जो बातें रखी, वो सत्य पर सत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी में जीवन भर जब से मैं रिटायर हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही काम करता रहा, लेकिन मुझे 2 कौड़ी का कहीं से भी उनको उसका आसरा प्राप्त नहीं हुआ और मुझे ग्लानि उससे पार्टी से हो गई। मैंने बाबूराम जी के तेवर देख करके, उनके एक संकल्प को देख करके, उनके कार्यविधि को देख करके और उन्होंने जो संकल्प लिया है घर से निकल करके एक सन्यासी बन करके, राष्ट्र का सैनिक बन करके जो काम करने के लिए उतरे, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनके कारण मैं इनके साथ दे रहा हूँ और मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी इनका साथ देता रहूँगा। जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी, जय राष्ट्र। 2 पंक्तियाँ भाई, कविता, आप कवि भी हैं। हाँ, अरे मैं कविता कविता भूल गया। अरे मैं सबका, आप सबका साबंध पूजन कर देता हूँ। हंसो, मुस्कराओ, जी भर के खिलाओ, सागर को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ, चांद तारों से तुम हर रोज कर सकते हो मुलाकात, चांद तारों से तुम हर रोज कर सकते हो मुलाकात, आपत्तियों से जूझो, इनकलाब लाओ, राष्ट्रीय पार्टी को विश्व स्तर की पार्टी बनाओ। भाई हमारे बीच में और एक कविता सुन लो, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय
पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रोदय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रोदय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू राम जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूराम पार्टी हाँ जी, अब दो पंक्तियाँ और मैं आपको उष्णाबदन की सुनाता हूँ। जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, संकल्प है पार्टी का, जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मर मिटने की बात आयत मांस नहीं हट्टी रह जाए, किस धरा पर वीर सिपाहियों गौरव बढ़ता जाए, प्राण जाए तो चले जाए, पर स्वयं मान पर आंच न आए, स्वयं मान पर आंच न आए। आज समय की बलवेदी पर, आज समय की बलवेदी पर हम संत कर चढ़ जाओ, जाकर ध्वजा हाथ में लेकर घर घर द्वार द्वार फैलाओ, जीवन मंत्र फूंकते ऐसा मस्तक खड़ा हो जाए, जब तक तन में एक बूंदी रक्त शेष रह जाए, जब तक तन में एक बूंदी रक्त शेष रह जाए। आइए भाई श्री राम जी, आप रह गए बस। श्री राम जी हमारे इधर आइए भाई, हमारे श्री राम जी भी इस राष्ट्र उदय पार्टी के मार्गदर्शक हैं और सलाहकार भी हैं, संरक्षक भी हैं, सब कुछ हैं क्योंकि प्रधान कार्यालय जो है इन्हीं की चाबी इन्हीं के पास रहती है, सभी लोग देख लें। मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड टाइम के एडिटर इन चीफ पीके सिंह जी और जय जगत फाउंडेशन के फाउंडर फाउंडर पीके सिंह जी को मैं सबसे सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने जो पार्टी का जो भी है उसका आगे कार्यक्रम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं बाबूराम पाल जी को भी सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस दिन इस पार्टी का गठन हुआ था, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि मैं इस पार्टी का गठन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कहें कि हम किसी पार्टी से विलय करूँगा या किसी से पैसा मांगूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा। और उन्होंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है, अपनी ईमानदारी के वचन पर चलते रहे और जो भी पैसा हुआ अपनी तरफ से खर्चा करते रहे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया हम किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे और न ही किसी से समझौता करें। हाँ, गठबंधन जरूर कर सकती हैं, गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम किसी विलय करें, विलय नहीं करेंगे। और उसी का परिणाम आज इनको मिल रहा है। उन्होंने पैदल यात्रा भी की और केवल समाज की पार्टी के लिए, और इसी का परिणाम आज इनको मिल रहा है। और सहयोग भी अब इनको पार्टी दे रही है। सारे शुरुआत में पार्टी अभी समय सरसवावस्था में है, लेकिन अभी ये मारा पड़ती है, बहस तो हो रही है, बहुत बड़ी बहस तो हो रही है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत मजबूती के हिसाब से आगे बढ़ रही है। जहाँ भी इनका प्रोग्राम हो रहा है वहाँ हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, लेकिन भीड़ में कोई कमी की इस प्रकार की नहीं है। मालूम पड़ता है ये तकरीबन 40 साल पुरानी पार्टी है, ये दिखाई देखने को मिलता है। यही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रोदय पार्टी इसी तरह निरंतर बढ़ती रहे। हमारे बाबूराम पाल, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे मार्गदर्शक जी गाजियाबाद से, हमारे के पाल जी, आप सभी के आशीर्वाद से, आपके सभी के जुनून और जज्बे के द्वारा ये राष्ट्रोदय पार्टी विश्वोदय पार्टी भी बने, पूरे विश्व को बचाने का भी काम करे, ऐसी हम लोग पालवल्स टाइम्स की ओर से और जय जगत फाउंडेशन की ओर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद। हमारे अमरपाल जी लखनऊ की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं फूल माला पहनाकर। एक हम चाहेंगे सब लोग खड़े हो जाएं, जरा एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। श्री राम जी आप भी। हाँ भाई, के पाल जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग खड़े जाएँ, फोटो में आ जाएं, ताकि ऐसे करके अमरपाल जी भाई लखनऊ की ओर से अपनी सम्मान प्रकट कर रहे हैं, अभिनंदन कि आप लोगों ने लखनऊ के उत्तर प्रदेश का जो मान सम्मान गौरव बढ़ाया है और समाज का पूरे देश में गौरव बढ़ाया है, उसके प्रति आप लोगों के प्रति लखनऊ की भूमि पर, लखनऊ राजधानी में आप लोगों का। तो आइए अब सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। थोड़ा के जी आप ऐसे आइए, थोड़ा सा इधर। हाँ हाँ, ये हम लोग राष्ट्र हरि कमल के दर्पण के द्वारा भी कर रहे हैं, पत्रकारिता वाला भी। तो एक एक हम चाहेंगे अखबार आप हाथ में सबके दे दें। श्री राम पाल जी।